नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं उस तरह से हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। यानी कि हर चीज़, हर इंसान और हर सिस्टम के अंदर अच्छी और बुरी दोनों ही बातें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें दोनों ही पक्षों को देखना चाहिए। केवल एक पक्ष को देख लेना अधूरे ज्ञान के समान है। उसी तरह से ब्रिटिशर्स के भारत में आने के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट रहे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं और हमें किताबों में और बुज़ुर्गों से पढ़ा और सुना भी है। तो आज की इस वीडियो में ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को हम जानने वाले हैं। कुछ सुधार जो उन्होंने हमारी सोसाइटी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी इकोनॉमी में किए हैं, उसको हम जानेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी तारीफ़ या फिर उनकी चापलूसी करूँगा। मैं तो बस वही बताऊँगा जो इतिहास में प्रसिद्ध है। क्योंकि हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स को गिना नहीं पाते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद उनको इसकी जानकारी ना हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले यदि हम समाज सुधार की बात करें तो उसमें सबसे अव्वल नाम आता है सती प्रथा को ब्रिटिशर्स के द्वारा हटवाना। ये बात तो सभी जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरह से पति की मौत के बाद में पत्नी को जलती हुई चिता के अंदर झोंक दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि नारी ने अपने पति धर्म का पालन किया और सती हो गई। हमारा देश सदियों से पुरुष प्रधान देश रहा है और जितने भी तकियादुनी और अमानवीय कानून बने थे वो ज़्यादातर औरतों के लिए बने थे। कानूनों के अनुसार महिलाओं की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। पति की मृत्यु के बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था और ना ही उनको संपत्ति रखने का अधिकार था। और तो और उन्हें पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। यही वजह रही कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सती प्रथा चलन में आई। सती प्रथा पे तो पूरा की पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। इस प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा वाली इस प्रथा को एक महान व्यक्ति राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रिटिश सरकार की मदद से ख़त्म कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपना अभियान चलाया और सती प्रथा को ख़त्म करवा दिया। साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी। उनकी मांगें तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगी। विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में बंगाल रेजोल्यूशन के तहत एक कानून पास किया जिसके तहत सती प्रथा को भारत से ख़त्म कर दिया गया। कानून के हिसाब से सती प्रथा को गैरकानूनी बताया गया। हालांकि इसके बाद भी कई सालों तक सती प्रथा जारी रही, कानून बनने के बाद भी। अगले कुछ सुधार थे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वुड डिस्पैच, जिसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच जिसके तहत आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली काम कर रही है, जिसको 1854 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी चार्ल्स वुड ने पारित करवाया था। दोस्तों, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वुड डिस्पैच के ऊपर, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा कर के देख लीजिएगा। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला है और कई सारे सुधार किए हैं। अंग्रेज़ों ने ही भारत को ट्रेन दी है। हालांकि ब्रिटिशर्स ट्रेन को भारत में उनके फ़ायदे के लिए लेकर के आए थे। ब्रिटिशर्स तो भारत से चले गए लेकिन रेलवे को वो भारत में चलवा गए। 16 अप्रैल साल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली जो कि मुंबई से ठाणे की ओर चली थी। ये केवल भारत की ही नहीं अभी तो पूरे एशिया में चलने वाली पहली ट्रेन थी। भारतीय संविधान में भी ब्रिटिश संविधान से काफ़ी कुछ बातें अच्छी ली हैं और इसको बिना फेरबदल किए भारतीय संविधान में रख दिया गया है। जैसे कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है, साथ ही संविधान में एकल नागरिकता कानून, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार सब के सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। कुछ ब्रिटिश कालीन कॉलेजेस आज भी भारत में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जो उन्होंने कॉलेज खुलवाए थे वो आज भी भारत के बड़े कॉलेजेस में नाम दर्ज कराए हुए हैं। कई सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमें सीधे तौर पे दिए हैं, जैसे कि तकनीकी ज्ञान और विज्ञान, और भारत को आधुनिक समाज और दुनिया से जोड़ने में ब्रिटेन का कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान रहा है। भले ही ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा है, ठगा है और हमारे देश की संपत्ति को अपने देश में ले जा करके बड़े बड़े शहर उन्होंने कायम किए हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ब्रिटिशर्स ने हमें कई सारे समाज सुधार, इकोनॉमिक सुधार
और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।